अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे उर्दू। उर्दू का हमारा है सबक नंबर 5 और सबक नंबर 5 में हमारा उन्वान क्या है आज का? मेरा ख़ानदान। तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि मेरे ख़ानदान का क्या मतलब है, यानी ख़ानदान किसे कहते हैं, ख़ानदान का क्या मतलब है। तो देखिएगा बच्चों कि जो लोग एक ही घर में आपस में रिश्ता रखते हैं, जैसे कि अम्मी अबू, दादा दादी, बहन भाई, वो सब मिलकर एक खानदान कहलाते हैं। यानी घर में रहने वाले जितने भी अफराद होते हैं वो सब मिलकर क्या कहलाते हैं? एक ही जगह पे रहने वाले, एक ही घर में रहने वाले, वो सब मिलकर एक खानदान कहलाते हैं। तो खानदान में देखिएगा सबसे पहले नाइल पास में पहले लफ्ज़ है खानदान, अफराद, दफ्तर, गिराना, कामकाज, खुशहाल, सालगिरह, प्यार। इन अल्फाज की आपने पढ़ाई भी करनी है और साथ अपनी रफ नोटबुक में इनकी इमला भी करनी है। आगे देखिएगा बच्चों, ये आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। तस्वीर में कौन है? दादी जान, दादा जान, अब्बू जान और अम्मी जान। और इनके आगे जो बच्चे खड़े हैं शिफा, असद है और साथ असद की छोटी बहन है। ये कितने अफराद हुए? देखें, 6। कितने अफराद हैं? 6। तो ये 6 अफराद मिलके क्या कहलाते हैं? ये सारे एक ही घर में रहते हैं। एक ही घर में रहने वाले तमाम अफराद मिलकर एक खानदान कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? एक खानदान। आगे देखिएगा, खानदान में यहाँ पे असद असद अपने पूरे खानदान का तारफ कराता है, अपने सारे घर के अफराद के बारे में बताता है। देखिए, देखते हैं कि असद क्या बताता है कि मेरा नाम असद है, मेरे ख़ानदान में 6 अफराद हैं। मेरे अबू जान का नाम मोहसिन रज़ा है, वो एक दफ्तर में काम करते हैं। मेरी अम्मी जान स्कूल में पढ़ाती हैं। मेरी छोटी बहन का नाम शिफा है, हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाते हैं। हम दोनों को अम्मी जान और अबू जान पढ़ाते हैं। हमारा ख़ानदान खुशहाल है। मेरी बहन घर के काम काज में अम्मी जान की मदद करती है। दादा जान और दादी जान हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले हफ्ते शिफा की सालगिरह थी। इस तकरीब में हमारे मामू मामानी और चचा चची भी शरीक हुए और शिफा के लिए खूबसूरत तोहफे लेकर आए। आगे देखिएगा सबक नंबर 5। सबक नंबर 5 आगे देखिए, अपने पूरे सबक की पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के बाद अपने मश्क में आना है। मश्क में देखिएगा, पहला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 1 के मदरज़ेल अल्फाज के मानी याद करके अपनी कॉपी में लिखें। तो देखिए बच्चों, पहला लफ्ज़ क्या है? खानदान। खानदान क्या मतलब है? ये पहले मैं आपको बता के आ रही हूँ कि खानदान का मतलब है एक घर में रहने वाले जितने ही अफराद होते हैं वो क्या कहलाता है? मिल के एक खानदान कहलाता है। तो खानदान का मतलब क्या हुआ? मानिए यहाँ पे कि घर के अफराद। खानदान का मानी क्या है? घर के अफराद। आगे दूसरा लफ्ज़ है इकट्ठे। इकट्ठे का मानी है साथ साथ, यानी आपस में जुड़े हुए। आगे है खुशहाल। खुशहाल का मतलब जिसकी माली हालत अच्छी हो। काम काज यानी घर के काम करना। तकरीब खुशी या गम का मौका, यानी खुशी या गम के मौके पर जो अफराद एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, सब मिल एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो क्या कहते हैं उन्हें? उसे एक तकरीब, प्यार, मोहब्बत। आगे देखिएगा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमारा पहला सवाल क्या है कि सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। इसमें पहला क्या है कि असद के खानदान में अफराद हैं। तो देखिए, अलिफ 3, बे 4, जीम 6 और दाल 7। ये ऊपर भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि असद क्या बताता है कि मेरे खानदान में 6 अफराद है। ये देखिए अपने सबक की पहली लाइन में कि मेरे खानदान में 6 अफराद हैं। तो क्या हुआ दुरुस्त जवाब हमारा? जीम 6। नंबर 2 है कि असद के वालिद साहब काम करते हैं। अलिफ स्कूल में, बे दफ्तर में, जीम कारखाने में और दाल खेतों में। तो ये भी दूसरी लाइन में देखिए कि वो एक दफ्तर में काम करते हैं। तो क्या हुआ हमारा दुरुस्त जवाब? बे, यानी कि दफ्तर में। आगे देखिए नंबर 3 कि असद का खानदान है। अलिफ गरीब, बे खुशहाल, जीम मुतवस्सित और दाल अमीर। ये भी यहाँ पे असद क्या बताता है कि देखिएगा कि मेरा खानदान खुशहाल है। तो क्या हुआ यहाँ पे हमारा दुरुस्त जवाब? बे, यानी कि खुशहाल। नंबर 4 में देखें कि शफा की सालगिरह थी। दाल पिछले महीने, बे पिछले हफ्ते, जीम पिछले साल और दाल है 2 दिन बाद। तो क्या बताता है यहाँ असद हमें? आखिरी पैराग्राफ में देखें कि पिछले हफ्ते शफा की सालगिरह थी। तो क्या हुआ दुरुस्त जवाब हमारा? बे, यानी कि पिछले हफ्ते। आगे देखिएगा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है दिए गए सवाल के मुख्तसर जवाब लिखें। तो पहला सवाल है हमारा, असद के अबू जान क्या काम करते हैं? ये भी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। नहीं, असद के अबू जान का क्या नाम है? तो ये हमने ऊपर पढ़ा है कि असद के अबू जान का नाम, ये देखिएगा कि असद के अबू जान का नाम, उसके अबू जान का नाम मोहसिन रजा है। तो क्या हुआ हमारा जवाब? कि असद के अबू जान का नाम मोहसिन रजा है। दूसरा सवाल है हमारा यहाँ पे कि असद के अबू जान कहाँ काम करते हैं? ये भी हमने पढ़ा है। दूसरी लाइन में देखें कि वो एक दफ्तर में काम करते हैं। तो क्या हुआ हमारा जवाब यहाँ पे? कि असद के अबू जान दफ्तर में काम करते हैं। और सवाल नंबर 3 देखें कि असद की छोटी बहन का नाम क्या है?
ये भी हमने पढ़ा है कि असद की छोटी बहन क्या बताता है असद कि मेरी छोटी बहन का नाम शफा है, मेरी छोटी बहन का नाम शफा है। तो क्या हुआ, असद की छोटी बहन का नाम शफा। हमारा जवाब है यहाँ पे असद की छोटी बहन का नाम शफा है। सवाल नंबर 4 देखें कि असद की अम्मी जान क्या काम करती हैं। तो असद क्या बताता है कि मेरी अम्मी जान स्कूल में पढ़ाती हैं। तो क्या हुआ दुरुस्त जवाब कि असद की अम्मी जान स्कूल में पढ़ाती हैं। आखिरी सवाल है हमारा, सालगिरह की तकरीब में कौन कौन शरीक हुए। तो देखिए आखिरी पैराग्राफ में मामू ममानी और चचा चची शरीक हुए। तो क्या हुआ, क्या जवाब है हमारा, मामू ममानी चचा और चची शरीक हुए। ये तमाम सवालात आपने याद भी करनी है और साथ ही अपनी नोटबुक पे लिखने भी हैं। इसके बाद अपने आना है सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 में देखें कि मिसाल के मुताबिक दिए गए हरूफ को जोड़कर लिखें। देखें कि ऊपर जैसे काफ अलिफ मीम कैसे जोड़ा गया है, काफ अलिफ क्या मीम साकिन, तो क्या बना काम। आगे है हे अलिफ नून दाल अलिफ नून, तो कैसे जोड़ेंगे, हे अलिफ का नून दाल नात दाल अलिफ दा नून साकिन, तो क्या बना ये लफ्ज खानदान। आगे है वाव अलिफ वा लाम दाल लिद, तो क्या बना वालिद। आगे देखें मीम है नून ते ये, मीम है में नून ते नत छोटी ये ती मैन ती, यहाँ ते के साथ ये भी लगेगी तो क्या बनेगा मैन ती। आगे है दाल पे ते रे, तो देखिए दाल पे दफ तेरे तर, तो क्या बनेगा दफ्तर। आगे है लाम बे अलिफ सीन, लाम बे अलिफ बा सीन साकिन, तो क्या बना लिबास। आगे देखें अलिफ दाल बे अलिफ दाल बे तब अदब, तो क्या बना ये लफ्ज अदब। आगे देखें सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है, तमाम बच्चे जमात के कमरे में अपने और अपने खानदान के मुतालिक 3 जुमले बताएं। यहाँ पे आपने खुद 3 जुमले बताने हैं अपने खानदान के बारे में। सबसे पहले आपने अपना नाम बताना है कि मेरा नाम ये है। आगे देखें लिखना है आपने कि मेरे इतने बहन भाई हैं अपने अपने बहन भाई 2 3 4 जितने भी हैं, तो यहाँ पे आपने लिखना है उर्दू में लिखना है। आगे आपने मेरा नाम, तो यहाँ पे आपने अपने वालिद का नाम लिख देना है कि मेरे वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम ये है, अपने वालिद का नाम लिखना है। आगे देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या है कि दिए गए अल्फाज की आखिरी आवाज तब्दील करके नए अल्फाज बनाए। तो सबसे पहले लफ्ज़ है हमारा रात, तो कैसे हम रात की आवाज तब्दील कर इनकी आखिरी आवाज तब्दील करनी है। तो पहले तो हमने ऐसे अल्फाज पढ़ के आ रहे हैं कि हमने शुरू वाली आवाज़, उन्हें हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं, यानी एक जैसी आवाज़ उनकी होती थी। शुरू वाली लफ्ज़ की शुरू वाले लफ्ज़ चेंज करके उसकी आवाज़ को तब्दील करते थे, यानी आवाज़ उसकी एक जैसी होती थी लेकिन शुरू वाला लफ्ज़ हमने तब्दील करना होता था। तो अब हमने क्या करना है, हमने आखिरी लफ्ज़ तब्दील करके नए अल्फाज बनाना है। तो देखिए पहला लफ्ज़ है हमारा यहाँ पे रात, तो रात का क्या बनेगा, जब आखिरी लफ्ज़ ती को हटाएंगे यहाँ से तो रे अलिफ मीम राम। दूसरा क्या बनाएंगे रे अलिफ वो ही आएंगे, हमने आखिरी लफ्ज़ सिर्फ तब्दील करना है, यहाँ पे आखिरी लफ्ज़ हटाना है रे अलिफ जे रास, तो क्या हुआ राम रास। आगे देखें खुश, खुश का देखें कैसे करेंगे हम, खुशीन को हटाना है, पहले लफ्ज़ तो वही होगा क्योंकि हमने आखिरी लफ्ज़ तब्दील करना है। तो देखें खुश खूब हे वाओ बे, शीन की जगह पे बे लगाया हमने तो क्या बना खूब। आगे हे वाओ नून, आगे हमने शीन की जगह पे नून लगाया तो क्या बना खून। खुश के क्या हुए दो अल्फाज खूब खून, दोलो तोबा तोड़ो ते वो। आगे हमने लाम व लो की जगह पे बेहिबा तो क्या बना तोबा। आगे तेवा तो रेवाड़ो क्या बना तोड़ो, तोलो को क्या बना तोलो तोबा तोड़ो। शुरू वाला अल्फाज वही होंगे और आखिरी लफ्ज़ हमने तब्दील करना है। आगे देखिए जागो, जागो का क्या बना जा, तो वही आएगा, आखिरी लफ्ज़ हमने तब्दील करना है तो ये क्या जागो। हमने ग्याफा गो की जगह नूनवा नो लगाया तो क्या बना जानो। आगे ग्याफा गो की जगह क्या आया जिम अलिफ जा हमज़ा ओ जाओ। इससे आगे देखिए मोर, मोर का क्या हमने आखिरी लफ्ज़ तब्दील करना है तो मोर तो वो ही आएगा, रे की जगह पे हमने रे लगाया तो मोर बन गया। आगे हमने मीमा मो ती साकिन, तो हमने रे की जगह पे ती लगाया तो क्या बना मोत। मोर के कौन से दो अल्फाज हुए मोर मोत। आगे मारा, मारा तो रे अलिफ रा, तो यहाँ पे हमने रे अलिफ रा की जगह पे अल्फाज तब्दील करना है, हमने क्या लगाया लाम अलिफ ला, तो क्या बना माला। आगे देखिएगा मीम अलिफ माँ और हमने रे अलिफ रा की जगह पे क्या लगाया नून अलिफ ना, तो क्या बना माँ ना। इसी तरह बच्चों आपने इनका एक एक लफ्ज़ और बनाना है, खुद एक एक लफ्ज़ और बनाना है और अपना
सवाल जवाब नोटबुक में लिखने हैं और बुक पर सारा अपने बुक पे ही मुकम्मल करना है। आज का यही लेक्चर था बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।